मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश में 9 रैलियां करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। मायावती मध्य प्रदेश जाएंगी और वहां पर 9 रैलियां करेंगी। और ये जो खबर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का जनाधार लगातार पूरे देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें नाम आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो 9 रैलियां करेंगी, 9 रैलियों को संबोधित करने का काम करेंगी। और जो रैलियों की शुरुआत है 6 नवंबर से, ये जो रैलियों की शुरुआत है 6 नवंबर से हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश जाएंगी और छतरपुर, सतना, रीवा में मायावती रैली करेंगी। आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती खुलेआम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने का काम मध्य प्रदेश में करेंगी। पहले खबर आ रही थी कि मायावती 8 रैलियां करेंगी, लेकिन अब जो कार्यक्रम तय किया गया है 8 नहीं बल्कि 9 रैलियां मायावती करने जा रही हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं तमाम ऐसे जो है कि सीट हैं जहां पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया गया, यानी प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। कौन से लोग कहां से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी ने, और माना जा रहा है जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वे लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर किंग नहीं बन पाती तो यहाँ पे जान लीजिए किंग मेकर की भूमिका में रहेगी अशोक ज्ञानी, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो वे कहते हैं 4-1 से पूरे मैच को हम जीतने जा रहे हैं। मिजोरम को छोड़ दिया जाए, तेलंगाना में आरएस प्रवीण ही तेलंगाना की मुख्यमंत्री बनेंगे जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे सभी 5 राज्यों के, क्योंकि वहां की जो मौजूदा सरकार है, सरकार घबराई हुई है, सरकार परेशान है। आरएस प्रवीण लगातार सड़कों पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और अगर आरएस प्रवीण जैसे नेता बहुजन समाज पार्टी में हो जाएं, आप ये जान लीजिए 2024 की जो लड़ाई है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। मायावती एमपी खुद जा रही हैं। आकाश आनंद लगातार राजस्थान में हैं, वे वहां के लोगों से मिल रहे हैं, और जहां जहां पर आकाश आनंद जा रहे हैं वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और बताया जा रहा है जिस तरीके से मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उसी प्रकार का कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा मध्य प्रदेश में किस तरीके से दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। आपको घटना भी याद होगी, आप भूले नहीं होंगे साहब। और जब आप ईवीएम की बटन दबाने के लिए आप जाइएगा बूथ पर, तो आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक आदिवासी के नाक, आंख, कान, मुंह, सिर पर
पेशाब करता है। हालांकि वो सलाखों के पीछे है, लेकिन हिम्मत कहां से आती है? जिसने पेशाब किया था, जो आरोपी था प्रवेश शुक्ला, जिसका नाम बताया जाता है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर था और वो पेशाब करता है। जाति कौन? शुक्ला जी हैं, प्रवेश शुक्ला नाम उनका है। जाति से भी वे ब्राह्मण हैं और इसीलिए तो पेशाब किया था। किसी दलित की हिम्मत है, किसी आदिवासी की, किसी पिछड़े की हिम्मत है किसी की व्यक्ति के सर पर आंख का नाक मुंह में पेशाब कर सके? कभी नहीं कर सकता पेशाब साहब, ये ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों को, मनुवादियों को नीचा दिखाना है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, कि देखो तुम नीचे हो, तुम्हारी जात छोटी है, हम बड़ी जात के हैं। जातिवादी लोग वही लोग हैं और ऐसा काम, ऐसा कृत्य यही लोग कर सकते हैं जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। और अब मायावती मनुवादियों को खुल करके मध्य प्रदेश में ललकारने का काम करेंगी। सिर्फ एक विधानसभा नहीं साहब, 9 ऐसे विधानसभा होंगे जहां पर मायावती जाएंगी, ललकारेंगी। और बताया जाता है कि कम से कम 10 विधानसभा के लोग, कम से कम 10 विधानसभा के लोग मायावती को देखने, सुनने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि मायावती खुलेआम, जैसा आपने सुना है मंचों पर किस तरीके से मनुवादियों को चेतावनी देती हैं और मनुवादी डरते हैं, कांपते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तो अपराधी, गुंडे, मवाली, बदमाश जो थे वे वास्तव में कांपते थे। मायावती ने कभी जुमलेबाजी नहीं की। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र नहीं लाती चुनाव के पहले, क्योंकि मायावती कहती हैं कि देखिए हमें अपने ऊपर भरोसा है, हम काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। महापुरुषों के नाम पर कई योजनाएं चलाई जाएंगी जिन महापुरुषों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। खासकर मनुवादी विचारधारा के लोग, उन महापुरुषों के नाम पर तमाम स्कीमें चलाई जाती हैं। मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर सावित्रीबाई फुले के नाम पर बच्चों को साइकिल बांटी गई थी। तो जाहिर सी बात है तमाम जो बच्चे थे, किताबों में सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि इन लोगों ने क्रांति की है। भगत सिंह ने क्रांति की है, सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति की है। इन सब के बारे में किताबों में नहीं बताया जाता, क्योंकि बच्चे जब इनके विचारों को सुनेंगे तो सवाल पूछेंगे। किससे? अपने टीचरों से, अपने अध्यापकों से। अगर मनवादी विचारधारा का अध्यापक होगा तो सवाल का जवाब नहीं देगा। और यही लोग सब जगह बैठे हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि महापुरुष का नाम कोई जाने। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, यही खबर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है लखनऊ में, बहन जी लखनऊ में रहती हैं और वहीं से खबर निकल के सामने आई है। कार्यक्रम तय कर लिया गया है और 9 रैलियां मायावती करेंगी। मध्य प्रदेश के सतना और तमाम ऐसे जो जिले हैं, मायावती वहां पर रैलियां करेंगी और खुलेआम मनुवादियों को ललकारने का काम करेंगी और कहेंगी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आप मतदान कीजिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाइए, जिससे मध्य प्रदेश में शांति, न्याय आ सके। कोई भी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति किसी भी दलित, आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की हिम्मत ना कर सके, और अगर पेशाब करने की हिम्मत करता तो साहस करता है, उसको सजा दी जाएगी, जिससे कभी वो समाज, वो खानदान, वो व्यक्ति कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि मायावती ने कर दिखाया है जो अब तक कोई ही व्यक्ति नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है पूरे देश का और मायावती ने सकुशल सरकार, बहुत बेहतर तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में चलाया था
और उसी को लेकर के मायावती बात करेंगी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करने का काम बसपा सुप्रीमो करेंगी। क्या लगता है आपको कि मायावती जो रैलियां करने जा रही हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? और आपके हिसाब से, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है? क्या बहुजन समाज पार्टी चमत्कार करने जा रही, क्रांति करने जा रही मध्य प्रदेश में? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।